Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor with another subsection of biology that is studying the structure of a generalized cell. First of all, I would like to ask few questions from you. A option is centrifugation, B option is ultracentrifugation, C option is cell fractionation, D option is sedimentation and E option is homogenization. स्टेटमेंट है हमारे पास टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू सेपरेट द पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड. अब कौन सी टेक्निक है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हुए पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से सेपरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स मीडियम की जिसमें वो पार्टिकल्स रखे गए हैं उसकी विस्कोसिटी और रोटर स्पीड के ऊपर. तो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज सेंट्रीफिकेशन. आप सोच रहे होंगे कि अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन इसका आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो इसका एक जनरलाइज आंसर ही होना है. अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन बेसिकली ये सेंट्रीफिकेशन ही है बट एट अ हाई स्पीड. तो यहाँ पे ठीक है रोटर स्पीड का जिक्र तो है लेकिन हाई रोटर स्पीड का खास तौर पे जिक्र नहीं है, तो इसलिए इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी सेंट्रीफिकेशन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स व्हाइल प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट. तो इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है बेसिकली कि सेलुलर कंपोनेंट्स को इस तरह से सेपरेट करना कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी प्रिजर्व रहे. इसका जो बेस्ट रिस्पॉन्स होगा दैट वुड बी सेल फ्रैक्शनेशन. राइट. तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये बाय डेफिनेशन सेल्फ फ्रैक्शनेशन ही है कि सेल के कंपोनेंट को इस तरीके से सेपरेट करना कि उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो. सेडिमेंटेशन तो जस्ट एक प्रोसेस है कि किसी चीज़ का बॉटम में बैठ जाना, ये उसकी सेडिमेंटेशन है. फॉर एग्जांपल जब हम चाय डालते हैं, चाय कप में डालते हैं, तो जो पत्ती है वो बॉटम में सेडिमेंट हो जाती है एंड सो ऑन. होमोजेनाइजेशन जो है बेसिकली कह लें कि किसी सैंपल को पकड़ के उसको इक्वलाइज करना ऑल एंगल से, राइट. हम वो होमोजेनाइजेशन है. जैसे अगर पानी है उसमें आप चीनी डालते हैं तो उसको डिसॉल्व करके आप स्पून की मदद से क्या करते हैं उसको होमोजेनाइज कर रहे हैं टेक्निकली, राइट. सो सेडिमेंटेशन होमोजेनाइजेशन दे डोंट मेक सेंस. द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज चॉकलेट. सो इस सब सेक्शन में हम दो एस्पेक्ट्स की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट द होमोजेनाइजेशन and secondly we'll talk about the fractionation. बेसिकली ये दो स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम एक सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट होमोजेनाइजेशन. होमोजेनाइजेशन क्या है? होमोजेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ अ बायोलॉजिकल सैंपल आर मेड इक्वल इन कॉम्पोजिशन. ये वो प्रोसेस है जिससे हम किसी भी बायोलॉजिकल सैंपल के जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं उन सबको इक्वल बना देते हैं. लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू. से हमारे पास ये बायोलॉजिकल सैंपल है, मे बी दिस इज द हार्ट टिश्यू. इससे हमने कुछ ना कुछ सेगमेंट्स लिए हैं और ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है. वी हैव गॉट द टेस्ट ट्यूब हियर. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये आपको टिश्यू के सैंपल्स नजर आ रहे हैं, राइट. और इनको प्लेस किया गया है इन अ बफर सोल्यूशन ताकि जो मीडियम की पीएच है वो स्टेबल रहे. और याद रहे कि हमारा एक बड़ा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होता है जब हमने सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है कि उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि उसको जो है ना वो एक ऑप्टिमम पीएच पे हम सैंपल को रखें ताकि जो एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच हैं वो एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय ना करें और फंक्शनिंग जो है एनालिसिस को डिस्टर्ब ना करें. तो ये हमारे पास टिश्यू का सैंपल है. बफर सोल्यूशन में इनको हमने प्लेस किया हुआ है. याद रहे कि ये जो सोल्यूशन है ये बफर भी है और ये आइसोटोनिक भी है. अदरवाइज अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में नहीं रखेंगे सैंपल को तो सेल्स जो हैं वो यू कैन से कि स्वेल हो सकते हैं या श्रिंक हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन के सराउंडिंग सोल्यूशन की टोनिसिटी कैसी है. सो आइसोटोनिक और बफर सोल्यूशन में हमने सैंपल को प्लेस किया. और अब देखेंगे ये जो टिश्यू का सैंपल है ये बॉटम में पड़ा हुआ है, पूरे का पूरा जो है ये होमोजेनाइज्ड नहीं है, राइट. सो होमोजेनाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्लंजर की मदद से इसको टिश्यू सैंपल को हम होमोजेनाइज करेंगे. फिर देखें कि प्लंजर को जब हमने अप एंड डाउन मूव किया उससे वो जो टिश्यू है वो पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हम कहते हैं अब ये जो बना है हमारे पास ये है जी सेल का होमोजेनेट.
अब इस सेल के होमोजेनेट के अंदर ऑफ कोर्स डिफरेंट सेल्स हैं, और सेल्स के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, और ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सबसे बड़े ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस से छोटे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे लाइसोसोम्स, और उससे छोटे जो हैं वो राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो कह सकते हैं कि डिफरेंट ये साइजेस की डिफरेंट साइजेस के ऑर्गेनेलीज जो हैं वो उन सेल्स के अंदर मौजूद हैं जो सेल्स इस कह लें कि ओवरऑल होमोजेनेट में हैं, राइट। तो अब होमोजेनाइजेशन के बाद अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट है जी फ्रैक्शनेशन। अब हमने डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना है। तो व्हाट इज फ्रैक्शनेशन यू सीन हियर, सेल फ्रैक्शनेशन इज द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सेलुलर कंपोनेंट्स व्हाइल प्रिजर्विंग इंडिविजुअल फंक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट। इस तरीके से सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो, उनकी फंक्शनिंग प्रिजर्व रहे। तो ये करते हम कैसे हैं, वो टेक्निक जिसकी मदद से हम फ्रैक्शनेशन करते हैं हम बोलते हैं वो सेंट्रीफिकेशन है। सो बाय सेंट्रीफिकेशन एट डिफरेंट स्पीड्स, हम डिफरेंट स्पीड्स पे सेंट्रीफिकेट करके एक्चुअली डिफरेंट जो साइजेस के ऑर्गेनेलीज हैं उनको सेडिमेंट करते जाते हैं टेस्ट ट्यूब में और सेपरेट करते जाते हैं। इसको मैं आगे चल के फोटोग्राफ्स की मदद से भी एक्सप्लेन करता हूं। सो बाय सेंट्रीफिकेशन एट डिफरेंट स्पीड्स ऑर्गेनेलीज एक्चुअली सेपरेट अकॉर्डिंग टू द साइज एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम। एक तो ऑर्गेनेलीज अपने साइज के अकॉर्डिंगली, और सेकेंडली जिस मीडियम में उनको रखा गया है उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द फ्रैक्शनेशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक मशीन है जिसको हम साइंटिफिक मशीन बोलते हैं। इस मशीन के अंदर ये एक सेटिंग है जिसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब्स को माउंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इस मशीन में एक रोटर लगा हुआ होता है कि आप टेस्ट ट्यूब्स को इस तरह से माउंट करते हैं इसके अंदर कि जो रोटर है वो टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट कर सकता होता है। सो यू सीन है कि ये हमारे पास समझ लें कि ये टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर होमोजेनेट है, इसके अंदर से सेल का होमोजेनेट है। तो जब हमने टेस्ट ट्यूब्स को माउंट कर दिया इनसाइड द साइंटिफिक मशीन, तो अल्टीमेटली जो टेस्ट ट्यूब्स हैं ये जुड़ी होंगी विद द मोटर जो कि अब रोटेट करेगी, और इसके जो कंट्रोल्स हैं ऑफ कोर्स वो हमारे पास होते हैं मशीन के ऊपर, लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली जो डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर हम टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम रोटेट करते हैं टेस्ट ट्यूब्स को साइंटिफिक मशीन के अंदर रख के हाई स्पीड पे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो ऑर्गेनेलीज हैं वो टेस्ट ट्यूब्स के बॉटम की तरफ मूव करते हैं, राइट। सो ये देख सकते हैं आप कि ओवरऑल ये पूरे का पूरा समझ लें कि एक तरह से ओवरऑल होमोजेनेट था, ये पूरा यहाँ तक होमोजेनेट था। तो इसमें यहाँ पे बॉटम पे न्यूक्लियर जो है जब हमने लो स्पीड के ऊपर हमने रोटेट किया इसको साइंटिफिक मशीन को, तो बॉटम पे न्यूक्लियर जो है ये आ गए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है इसको हमने एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर शिफ्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को दोबारा जिसमें से हमने अब न्यूक्लियर रिमूव कर लिए हैं, इसमें अब दोबारा हम क्या करेंगे, इस होमोजेनेट को हम दोबारा उसमें साइंटिफिक मशीन में लगाएंगे, अब रिलेटिवली हायर स्पीड पे उसको रोटेट करेंगे। इस दफा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो जाएंगे। जब माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो गए वो बॉटम में आ जाएंगे। अगेन हम क्या करेंगे, अब न्यूक्लियर के बाद वी हैव गॉट द माइटोकॉन्ड्रिया इन द नेक्स्ट स्पेल, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब बॉटम में आएंगे अगेन हम सुपरनेटेंट जो फ्लूइड होगा उसको एक और टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, या और टेस्ट ट्यूब में डाल के हम दोबारा फिर उसको रोटेट करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट जो है वो लाइसोसोम्स वो बॉटम में आ जाएंगे, और इसी तरह से फिर लाइसोसोम जब बॉटम में आएंगे हम दोबारा उसको खाली करेंगे, और एंड पे जो राइबोसोम्स बॉटम में आ जाएंगे। सो बार बार हम पहले लो स्पीड पे, फिर मीडियम स्पीड पे, फिर हाई और वेरी हाई स्पीड पे हम रोटेट करते हैं। जब लो स्पीड पे रोटेट किया न्यूक्लियस सेपरेट हो गया, ऊपर वाले फ्लूइड को हमने दोबारा हाई स्पीड पे मीडियम स्पीड पे किया तो माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो गए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट करने के बाद जो रिमेनिंग कह लें कि होमोजेनेट बचा, हमने उसको हाई स्पीड पे रोटेट किया, उससे लाइसोसोम सेपरेट हो गए, और फिर जो लाइसोसोम सेपरेट होने के बाद जो होमोजेनेट बचा, जब हमने उसको वेरी हाई स्पीड पे रोटेट किया तो राइबोसोम्स भी सेपरेट हो गए। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर साइंटिफिक मशीन को रोटेट करते हुए हम जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं हम उनको उनके साइज और उसके बाद जिस मीडियम में रखा गया है उनको पार्टिकल्स को उसकी डेंसिटी के अकॉर्डिंगली सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये इस फोटोग्राफ में बड़ा क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया गया। ये देखें, जब हमने लो स्पीड पे जब हमने साइंटिफिक मशीन को चलाया तो न्यूक्लियस सेपरेट हो गए। उसके बाद फिर जब हमने मीडियम स्पीड पे चलाया तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट हो गए, हाई स्पीड पे लाइसोसोम्स और वेरी हाई स्पीड पे राइबोसोम्स। सो इस तरह से डिफरेंट
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद डिफरेंट स्पेल्स में जो ऑर्गेनेलिज हैं सेपरेट होते चले जा रहे हैं, और चूंकि ओवरऑल ये जो होमोजेनेट है ये आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, तो इन ऑर्गेनेलिज के जो फंक्शनिंग है वो भी खातर खा मुतासर नहीं हो रही। अब इन ऑर्गेनेलिज को हम डिफरेंट वे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि अगर न्यूक्लियस सेपरेट हुआ तो इसके अंदर कोई और सेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। हाँ, मेनली न्यूक्लियाई वाले सैंपल के अंदर जब हम लो स्पीड पे साइंटिफिक मशीन को रोटेट करेंगे तो मेनली उस सैंपल में हमारे पास न्यूक्लियाई ही होंगे, लेकिन उसमें किसी ना किसी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ दूसरे ऑर्गेनेलिज भी हो सकते हैं। तो 100% ये नीट एंड क्लीन सैंपल्स नहीं है, लेकिन जो सेडिमेंटेशन में मोस्टली स्पीड के अकॉर्डिंगली लाइक अगर लो स्पीड है तो वो न्यूक्लिया ही आएंगे, लेकिन न्यूक्लिया के साथ दूसरे ऑर्गेनेलिज आ सकते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो ये 100% नीट एंड क्लीन सैंपल नहीं है, बट स्टिल दे आर गुड इनफ टू स्टडी देम सेपरेटली। सो कंक्लूसिवली हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो उसके लिए दो बेसिक स्टेप्स हैं। पहले नंबर पे होमोजेनाइजेशन है, जिसमें हम टिश्यू को लेके टेस्ट ट्यूब में डाल के आइसोटोनिक बफर सॉल्यूशन के अंदर डाल के प्लंजर की मदद से सारा सैंपल एक जैसा कर लेते हैं। फिर नंबर 2 पे फ्रैक्शनेशन है। फ्रैक्शनेशन में हम होमोजेनेट को साइंटिफिक मशीन के अंदर रखते हैं और डिफरेंट स्पीड्स पे रोटेट करके डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को सेपरेट करके हम डिफरेंट वे से स्टडी कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो सेपरेशन होती है ऑर्गेनेलिज की, ये होती है ऑन 2 मेजर बेसिस। नंबर 1 द साइज ऑफ द ऑर्गेनेलिज एंड नंबर 2 द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इन विच ऑर्गेनेलिज आर प्लेस्ड। दैट्स ऑल अबाउट द स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ a cell. Thank you very much. That's all about it. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें आप देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें। उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने topgrade.bk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं।
से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा के भी ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूं से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज